दोस्तों, कैसे हो आप सबका प्रोवेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के जो बिहार से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको समझाने यानी कि शुरू करते हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि देखिए ये क्लास 10 का ज्योग्राफी है। ठीक है, तो देखिए तो बिहार में मैंने जितने भी प्रश्न बताए अब तो मैं बिहार पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे को सबसे पहले बिहार के प्रश्न को सारी जानकारी हो, ताकि उनसे बिहार से जुड़ी हुई सारी प्रश्न उसको मिलता रहे और उसे कभी तकलीफ ना हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी का डिब्बे का बनाने का निर्माण किया जाता है, यानी कि डिब्बे बनाने का निर्माण किया जाता है। ठीक है, डिब्बे बनाने का, ठीक है, डिब्बे बनाने का निर्माण, डिब्बे बनाने का, ठीक है, सॉरी, डिब्बे बनाने का ये नहीं होगा, डिब्बे बनाने का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी कि हरनौत, यानी जिसको नालंदा के नाम से जाना जाता है, बी नंबर पटना, सी नंबर हाजीपुर और डी नंबर भागलपुर। तो जवाब होगा यानी हरनौत, यानी जिसको नालंदा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ये 2021 में द्वितीय पाली में प्रश्न पूछ चुका है। कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ए नंबर नेपाल, बी नंबर भूटान, सी नंबर बांग्लादेश, ठीक है, और डी नंबर छूट गया, ये डी नंबर है चीन। ठीक है, डी नंबर में चीन है, तो जवाब में होगा नेपाल। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या कि बिहार में कितने प्रमंडल है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ है 5, बी नंबर में 7 और सी नंबर में 9 और डी नंबर में 11। तो जवाब में होगा इसका 9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर क्या कहता है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। ए नंबर मुजफ्फरपुर, बी नंबर सीतामढ़ी, सी नंबर वैशाली और डी नंबर यानी शिवहर। तो जवाब में होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने जिले हैं, ये 2021 में यानी द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। ए नंबर 36, बी नंबर 37, सी नंबर 38 और डी नंबर 39। तो जवाब में इसका होगा यानी 38, सी नंबर। फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जो है प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो जवाब इसका होगा, ये कितना पूछा गया है 2021 यानी कि एनुअल एग्जाम में यानी कि द्वितीय पाली में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब ए नंबर में दिया हुआ लाल मिट्टी, बी नंबर में काली मिट्टी, सी नंबर में जलोढ़ मिट्टी और डी नंबर में लेटेराइट मिट्टी। तो जवाब इसका होगा जलोढ़ मिट्टी, जो मिट्टी बह करके आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी कि कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, यानी कि सबसे कम बारिश जो कहाँ होती है। यह 2016 का द्वितीय पाली में पूछा गया। ए नंबर पूर्णिया, बी नंबर सीवान, सी नंबर पश्चिम चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण और डी नंबर बक्सर। तो जवाब में इसका क्या होगा, बक्सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बिहार संपन्न है। ठीक है, तो बिहार संपन्न है, तो ये पूछा है 2020 के द्वितीय पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में। तो देखो खनिजों में, या बी नंबर कहता उद्योग में, या सी नंबर कृषि में, या डी नंबर पशुपालन। तो आपको पहले से भी मालूम है कि बिहार सिर्फ कृषि में ही नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और यही कृषि पे ही आधारित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोग। अब 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी कि राज्य में जो है कृषि जनसंख्या पे जो लगी हुई है तो कितनी लगी हुई है। तो कहता है कि ए नंबर में 80%, बी नंबर 75%, सी नंबर यानी क्या होगा, सी नंबर 65% या डी नंबर यानी 86%। तो जवाब में इसका होगा 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी बिहार में
कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ये 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो कहता है ए नंबर में 50%, बी नंबर में 60%, सी नंबर में 80% यानी प्रतिशत, और डी नंबर कहता है कि 36.5%। तो जवाब इसका होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यानी खद्यान्न फसल है, यानी खद्यान्न फसल जिसको समेट कर रख सकता है और जिसकी ज्यादा उपज होती हो और रखा जा सके। ठीक है, तो जवाब है ए नंबर में जूट, कपास, तंबाकू या धान। तो जवाब में इसका होगा धान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है, यानी मक्के की खेती जो है सबसे ज्यादा किस जिले में होती है और कहां सबसे ज्यादा उपजाया जाता है इसको, यानी इसकी उपज कहां सबसे ज्यादा होती है। तो ए नंबर में कहता है दरभंगा, बी नंबर पटना, और सी नंबर खगड़िया, और डी नंबर सीतामढ़ी। सबसे पहली बात तो आपको पटना को छोड़ देना होगा। ठीक है, बाकी इन्हीं तीन चीज में से ऑप्शन चुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जवाब इसका होगा खगड़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है जरा देखिए ध्यान से। बिहार में गन्ना का सर्व प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है, यानी कहने का मतलब बिहार का जो प्रमुख क्षेत्र जो है, जो सबसे जो प्रमुख जो जिला है, वो जो गन्ना उपजाने में जो प्रमुख आता है, नंबर 1 पे आता है, तो वो कौन है। तो ए नंबर में दरभंगा, बी नंबर में दिया है सारण, सी नंबर में दिया है मुजफ्फरपुर, और डी नंबर में दिया है यानी कि पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, जहां पर गन्ना नहीं उपज होती है उस जिला की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, तो जहां गन्ने की उपज नहीं होती है, तो ए नंबर में दरभंगा, बी नंबर में पश्चिम चंपारण, सी नंबर में मुजफ्फरपुर, और डी नंबर में रोहतास। तो रोहतास में ही यानी गन्ने की खेती यानी कि नहीं उपज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार के जूट उत्पादन में है। तो कहता है ए नंबर वृद्धि हो रही है, या बी नंबर गिरावट हो रही है, या सी नंबर स्थिर है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, स्थिर तो है ही नहीं, क्योंकि स्थिर रहता नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं सकता क्योंकि बिहार में जूट है, और वृद्धि बहुत कम है, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन गिरावट ये है क्योंकि इसमें गिरावट होती है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया, ठीक है, वो इतने ही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से ज्यादा बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपना कमेंट में लिखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस प्रश्न का सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपका शायद 4 तक स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, चलिए आप 4 ले लिए तो आप जाकर के 5 तक लीजिए। 5 तक ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए 9 से लेकर के आपका 12 तक हो जाता होगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब 12 से 13 से इधर सभी को ले लीजिए। 13 से इधर सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।